बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फुलाने के पास गया था, उसने कहा कि आपके ऊपर करा हुआ है, जादू है, जिन्नत है। देखिए, जादू जो है होता है और इंसान करवा भी देता है, लेकिन जो करवाते हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होगा। जादू कई किस्म के होते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर जादू होता है वो भानुमति का जादू कहा जाता है। एक काली माता का भी जादू कहा जाता है। जादू बहरहाल बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो भानुमति का जादू है वो 70 पुतलियों का होता है। आपने देखा होगा कि पुतली होती हैं, पुतले के नुमा बनी हुई होती हैं। उसमें वो लोग सुई चुभते हैं, उसके ऊपर नींबू काटते हैं, जो भी करते हैं वो अपना बहुत गलत काम करते हैं और वो बहुत ही गंदा जादू होता है, क्योंकि सिपली आमिल होते हैं उसके। और वो उसको कहते हैं जो लोग जितनी ज्यादा गंदगी करते हैं, जितनी ज्यादा गंदगी खाते हैं, उतना ही ज्यादा उनका जादू मजबूत होता है। बहरहाल, तो उस जादू में 70 पुतली होती हैं। उसका इतना पावर होता है कि जो भानुमति का जादू है उसमें 70 पुतलियों का ये राज है कि अगर यहां बैठकर और वो कहीं का भी जादू करे तो कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है या तो नाखून हो, या तो बाल मिल जाए, या तो जिस पे कर रहा है उससे रिलेशन में जो भी चीज है कुछ ना कुछ मिल जाए। यह तो हो गया भानुमति का जादू। लेकिन जो काली माता का जादू कहा जाता है उसमें 30 पुतलियां होती हैं। वो यहां बैठकर इंसान उतनी दूर तक कर सकता है जितनी दूर बीच में नदी ना पड़ जाए। अगर बीच में नदी नाला पड़ गया तो यहां तक खत्म हो जाएगा, वो वहीं तक महदूद रहता है। भानुमति का जादू और नदी नालों से भी पार कर जाता है, आगे तक जहां तक कर सकता है, जहां का इंसान होगा, मतलब जिस पे चाहे कर सकता है। अब जो आप पर जादू किया हुआ है, आप कहते हैं कि मैं फुलाने के पास गया, तो देखिए, हर आमिल से मत मिलिए और हर आमिल के पास मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बताया था कि हर आमिल एक जैसा नहीं होता है। बहुत से आमिल लूटने के लिए बैठे हैं, जो लोगों को लूटते हैं। बहुत से आमिल ऐसे होते हैं जो बाकी काम करके देते हैं और उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं ज्यादा, समझ रहे हैं, जिनका जितना उनका काम होता है उतना ही पैसा। अगर आपके ऊपर जादू है, आपके कारोबार बंद है, ठप है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदिश है, तो किसी आमिल के पास मत जाओ। सबसे पहले आप नमाज के आदी बन जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगो। जब नमाज़े पंजगाना अदा करने लगो, एक वजीफा कर लेना। इतना आसान वजीफा है और इतना ताकतवर वजीफा है कि अगर उस वजीफे को आपने कर लिया तो किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ईशा की नमाज के बाद 21 मर्तबा कुल्लु अऊज़ु बिरब्बिन नास बिनात, यानी ये कुल शरीफ आपको पढ़ना है 21 मर्तबा। अव्वल और आखिर 7-7 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर। दूसरी चीज यह है कि फिर 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जाम्बियुन व अतूबु इलैह, ये वजीफा करना है। इसको भी 7-7 मर्तबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये 2 वजीफे हैं। ईशा की नमाज के बाद करो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जादू है, आपके घर में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से हमारे कारोबार ठप हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये जो भी दिक्कत है, ये वजीफे 2 वजीफे करो। 40 दिन या 41 दिन ये वजीफे आप करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपको मदद मिलेगी और शिफा हासिल होगी। इनको पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करो और अपने घर वालों पर दम कर दो, और अगर पानी आपके पास हो तो पानी पर दम करके वो पानी रख लो और वो पानी अपने घर वालों को और अपने आप पी लो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपकी मदद होगी और आपको शिफा हासिल होगी।